एक गांव में किशोरी लाल अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। किशोरी लाल अपने गांव का सरपंच था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसकी बेटी पिंकी बहुत आलसी थी और बेटा रघु बहुत समझदार था। एक दिन की बात है। पिंकी बेटा। हाँ माँ। बेटा, अब तू बड़ी हो रही है, कुछ काम सीख ले। देखो बेटा, समय के साथ साथ सबको बड़ा होना पड़ता है। माँ ठीक कह रही है। पिताजी, आप भी सही तो कह रहे हैं। अभी नहीं सीखेगी तो और कब सीखेगी। पिंकी अपने माता पिता का बात टाल के अपने कमरे में चले जाती हैं। पिंकी रोते हुए अपने आप से बात करने लगती है। क्या समझते हैं अपने आप को, अभी से काम क्यों करूं? तभी पिंकी का बड़ा भाई रघु आता है। क्या हुआ पिंकी, रो क्यों रही है? देखो ना भैया, काम करने के लिए दबाव डालते हैं। दबाव नहीं डालते, तेरी भलाई के लिए बोलते हैं। आप भी उनके तरफ हो। मैं किसी के तरफ नहीं हूँ। देख, तेरी कल को शादी होगी तो तू वहाँ किसको काम कराएगी? सब कुछ तुझे ही तो करना पड़ेगा। पिंकी किसी का बात नहीं सुनती। रोज की तरह पिंकी सुबह उठती, 2-4 शब्द सुनती। अब तो काम कर ले। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए। पिंकी और रघु बड़े हो गए थे, लेकिन पिंकी अभी भी कुछ काम नहीं करती थी। पिंकी, अब तो काम सीख ले बेटा, अब तू बड़ी हो गई है। नहीं माँ, तुम हो तो मैं क्यों काम करूँ, मेरी क्या जरूरत है। मैं चले जाऊंगी तो काम कौन करेगा? तब तक भैया की शादी हो जाएगी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ दिन बाद रघु के लिए रिश्ता आता है। रघु की शादी मीरा नाम की लड़की के साथ हो जाती है। शादी के बाद पिंकी अपनी भाभी से बहुत काम कराती, जैसे कि वो कोई नौकर हो। मीरा शांत स्वभाव की थी, इसलिए वो चुपचाप काम करती। पिंकी कभी तो अपना काम खुद से किया कर हमेशा बहू को परेशान करती हैं। पिंकी गुस्से से, मैं परेशान कर रही हूँ, ये सब उनका काम है, मेरा नहीं। ये मत भूल, कल को तेरी भी शादी होगी, तुझे ऐसे नौकरों की तरह काम कराएंगे तो तुझे अच्छा लगेगा। माँ, आप तो रहने दो, ये हमारे बीच की बात है। तभी मीरा बोलती है, माँ जी, कोई बात नहीं। देखो, इनको कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है। तभी वहाँ किशोरी लाल आता है। क्या चल रहा है यहाँ? पिंकी बात को टालने की कोशिश करती है। कुछ नहीं पिताजी। क्या कुछ नहीं, मैं बताती हूँ। पिंकी अपनी माँ को गुस्से से देखती है। ये अपना सारा काम बहू से कराती है। ये तो गलत बात है बेटा। हाँ, यही बेटा बेटा करके सिर पर चढ़ाए हो। पिताजी, आगे से नहीं होगा। हाँ, इसने बोला ना आगे से नहीं होगा, और अगर हुआ तो तेरी शादी करा दूंगा। अगले दिन पिंकी आईने के सामने खड़ी होती है, तभी सीमा आती है। दिन भर शकल देखने से कुछ नहीं होता, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। माँ, सुबह सुबह तुमको ताना देना अच्छा लगता है क्या? तेरी हरकत देखकर बोलना पड़ता है। आने दे तेरे पिताजी को, तेरी शादी की बात करती हूँ। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। तेरा कुछ नहीं चलेगा अब। सीमा किशोरी लाल से पिंकी की शादी की बात करती है। अब मुझे लगता है पिंकी की शादी कर देनी चाहिए।
हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तभी मीरा बोलती है, माँ जी, अभी तो पिंकी बड़ी हुई है, इतनी क्या जल्दी है। लेकिन पिंकी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका नाटक बहुत बढ़ गया है, ना तो कुछ काम करती है, बस घर पर पड़ी रहती है। शादी हो जाएगा तो नए लोग मिलेंगे, नए माहौल में काम सीख लेगी। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। सब किशोरी लाल के हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन पिंकी को ये सब मंजूर नहीं था। अभी शादी नहीं करूंगी। जैसे तैसे पिंकी अपने घर वालों को मना लेती है। फिर अगले दिन, भाभी जरा एक गिलास पानी तो लाना। पिंकी अपने आदत से बाज नहीं आती। मीरा उसको कुछ नहीं कहती, वो बेचारी चुपचाप उसका सारा बात मानती। लेकिन ये सब इस बार सीमा नहीं किशोरी लाल देखता है। वो गुस्से से पिंकी के कमरे में जाता है। अब बहुत हुआ, मीरा कोई नौकर नहीं है जो तेरा हर काम करेगी, वो इस घर की बहू है। पिंकी ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसे कुछ पता नहीं। पर पिताजी, मैंने क्या किया है? तेरी माँ सही कहती थी, मैंने ही तुझे सिर पर चढ़ाया है। ये सब सुनकर सारे घर वाले आते हैं। क्या हुआ जी, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या कांड कर दिया इसने? तुम हमेशा सही कहती थी, मैंने ही इसे सिर पर चढ़ाया है। हाँ, मेरी सुनता ही कौन है? मैं इसके रिश्ते की बात कल ही करता हूँ। पर पिताजी, पर वर कुछ नहीं। एक हफ्ते बाद पिंकी की शादी राजीव नाम के लड़के से हो जाती है। राजीव बहुत अच्छे परिवार से था, लेकिन उसके माता पिता पुराने ख्यालात वाले थे। शादी के अगले दिन, बहू, तुझे 5 प्रकार के खाना बनाना पड़ेगा, ये हमारे घर का नियम है। हाँ मीरा, हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई, हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, तुम हमारे घर की नियम भी नहीं जानती। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। पिंकी किसी को नहीं बताती कि उसे खाना बनाना और घर का कुछ काम करना नहीं आता। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। हो तो जाएगा ना 5 प्रकार का खाना। पिंकी अपनी इज्जत रखने के लिए, हाँ हो जाएगा। राजीव और उसकी माँ के जाने के बाद पिंकी अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मुझे कहाँ फंसा दिए, ये लोग मुझे 5 प्रकार का खाना बनाने बोल रहे हैं, मुझे तो एक प्रकार के भी बनाने नहीं आते। इसलिए कहती थी, सीख ले, अब भुगत। ऐसा कहकर सीमा फोन काट देती है। पिंकी किचन में जाती है। वो जैसे तैसे खाना बनाने लगती है, तभी उसकी सास आती है। बहू, खाना बन गया। हाँ माँ जी। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, कुछ मेहमान आ रहे हैं खाना खाने। पिंकी चौंक कर, पहले बताए होते। क्या बहू? कुछ नहीं माँ जी। पिंकी को पता था खाने में कोई स्वाद नहीं है। मेहमान आते हैं। कहाँ है आपकी बहू? जी बस, वो आ रही है। बहुत सुंदर है आपकी बहू। हाँ, वो तो है। हमें बहुत भूख लगी है। हाँ जी बिल्कुल, पूरे 5 प्रकार के खाना बने हैं। पिंकी घबराते हुए खाना परोसती है। मेहमान एक खाने का निवाला लेने के बाद, बहू, तूने कभी खाना बनाया है? पिंकी घबराते हुए, नहीं आंटी। पिंकी की सास चौंक कर बोलती है, क्या तूने कभी खाना नहीं बनाया है? हाँ माँ जी। मेहमान राजीव की माँ का अपमान करके चले जाते हैं। नहीं बनाने आता तो बोल देती
क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? वो मैं डर गई थी। तभी राजीव की माँ पिंकी के माँ के पास फोन करती हैं। आप अपनी बेटी को ले जाओ, कोई काम की नहीं है। ये सब सुनकर पिंकी को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो मन में बोलती है, काश मैं ये सब सीख ली होती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मनोरंजन कहानी देखने के लिए कमेंट करें।